नमस्कार, गीता टू लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पूरे साल की एकादशियों के व्रत समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इस व्रत में सुबह से शाम तक पानी तक नहीं पिया जाता। कुछ जगह पर लोग इस व्रत में पूजा के बाद पानी पीते हैं और कई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन सुबह से शाम तक आचमन के सिवा पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करते, बल्कि द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। इस व्रत में जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना शुभ होता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें जल, फूल, फल, अक्षत आदि अर्पित करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा आप किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तीनों दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। झूठ और क्रोध से भी बचना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए, भजन सुनना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, बूढ़ा है, बच्चा है और निर्जला एकादशी का व्रत रखता है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि पारण न करना भी पाप के समान माना जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।